रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बयान चल रहा था कि अगर रब्बुल माल मुजारिब को जो है वो माजूल कर दे तो अब ऐसी सूरत में उसके पास जो माल मौजूद है उसकी कई सूरतें बनेंगी। इस तरह से कि रब्बुल माल ने उसको माजूल कर दिया और उसको अपने माल माजूल होने का इल्म नहीं है, यहाँ तक कि उसने ख़रीद लिया और बेच लिया तो उसका ये तसर्रुफ़ करना जायज़ होगा, क्योंकि ये उसकी जानिब से वकील है और वकील को कस्दन माजूल करना ये उसके इल्म पर मौकूफ़ होता है। हाँ, वो ख़ुद माजूल हो जाए तो अलग बात है, अपने माजूल होगा तो वहीं से रुक जा, काम नहीं करेगा, लेकिन वह कस्दन वकील को माजूल करे तो ज़रूरी है कि उसको मालूम होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर भी जो इसने ख़रीद लिया है, अब अगर ख़रीदा हुआ सामान भी कई तरह का बनेगा, वो सूरतें आ रही हैं, तो जब तक तसर्रुफ़ करना इसका जायज़ रहेगा। व इन आलिमा बेअज़लिही वल मालु अरूज़ुन, पहली सूरत यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ तीन सूरतें बनेंगी कि रासुल माल सामान हो, यानी अगर इसे मालूम अपने माजूल होने का इल्म तो हुआ, लेकिन जब तक इसे मालूम हुआ तो इसके पास जो माल था वो सामान की शक्ल इख्तियार कर चुका था, सामान खरीद चुका था ये। अब क्या करे ये, चूँकि फ़ायदा इसको अपना भी लेना है, तो अब कह रहे हैं फ़लहु अन यबीअ, तो इसे यह हक़ होगा कि इस सामान को बेच दे ताकि इसको नकद हासिल हो जाए और फिर उसके बाद जो है फ़ायदा आपस में तक़सीम कर सके। तो इसे हक़ होगा इसे बेच दे। वला यमनाउल अज़्लु मिन ज़ालिका, और माज़ूल होना इसे इस बै करने से रोकेगा नहीं। लिअन्ना हक़्क़हु क़द सबता फ़िर रिब्ही, इसलिए कि इसका हक़ जो है वो फ़ायदे में साबित हो चुका है। व इन्नमा यज़हरु बिल क़िस्मति, और फ़ायदे में हक़ का ज़ुहूर जो है ये तक़सीम से होगा। और तक़सीम कारी कब होगी, तक़सीम कारी की बुनियाद जो है चूँकि वो रासुल माल पर है, और रासुल माल नक़द हासिल हो जाए, नक़द की सूरत में आ जाए, तब जो है बंटवारे की सूरत में वही तबतनी अला रासुल माल, और ये बंटवारा की बुनियाद जो है वो रासुल माल पर मुमताज़ करने पर है। व इन्नमा यनिद्दु बिल बै, और रासुल माल हासिल होगा बै करने से, तो लिहाजा पहले ही बेचेगा, फिर जो है नकद हासिल करेगा, फिर उसके बाद बंटवारा होगा। मासूम का हक़ नहीं कि उसे रोकेगा, मासूम का हक़ नहीं कि सामान बेचने से रोक दे। अब एक सूरत हो गई यहाँ पर कि सामान है इसके पास, माजूल हो चुका है, तो अब उस वक्त तक ये तसर्रुफ़ कर सकता है कि सामान को बेच करके नकद हासिल करे, तभी तो इसका फ़ायदा ज़ुहूर होगा। तो यहाँ इसके लिए इतनी इजाज़त है, एक सूरत ये हुई। सुम्मा ला यजूज़ अन यश्तरिया बेसमनिया शैअन आखर, अब इसने सामान बेच करके माजूल हो गया, अब इसने सामान बेच करके पैसा हासिल कर लिया, अब इसके लिए दूसरी मर्तबा इजाज़त नहीं होगी कि ख़रीदारी करे। सुम्मा ला यजूज़ अन यश्तरिया बेसमनिया शैअन आखर, फिर इसके लिए जायज़ नहीं है कि इसके समन से, यानी हाँ, तो अब जो है इसके समन से कोई दूसरी शय ख़रीदे। लिअन्नल अज़्ल इन्नमा लम यअमल ज़रूरत मारिफती रासिल माल, क्योंकि माजूल होना ये अज़्ल ने रासुल माल की मार्फत के तौर पर अपना काम नहीं दिखाया था, रासुल माल ने अपना असर नहीं किया था। क्यों? मारिफत रासिल माल, रासुल माल की पहचान होने के लिए, रासुल माल की शनाख्त करने के लिए, और चूँकि रासुल माल कितना बनेगा इसमें से तक़सीम कारी करेंगे, जब वो नकद ख़रीदेगा तब पता चलेगा। तो इस वजह से वो हो तो गया था माजूल, लेकिन वो असर जब तक नहीं दिखा रहा था जब तक नकद की सूरत में इसके बाद रासुल माल नहीं आ जाता। अब आ गया है तो अब ये दूसरा तसर्रुफ़ नहीं कर सकता इसमें, इसलिए कि माजूल ने जो है ये काम नहीं किया था रासुल माल की मार्फत के लिए। वक़द दफ़ात हैसु सारा नकदन, और ये ज़रूरत जो है ये पूरी हो गई जब इसने नकद हासिल कर लिया, और ये ज़रूरत जो है
वो ख़त्म हो गई जब रासुल माल नकद हो गया, दराहिम हो गए या दीनार हो गए, फ़यामलुल अज़लू, तो अब जो है वो माजूल होना क्या करेगा, अपना करिश्मा दिखाएगा, अपना कर्तव्य दिखाएगा, यानी माजूल हो जाएगा। एक सूरत हो गई है जबकि माजूल हुआ हो और रासुल माल क्या हो, सामान की शक्ल में हो, पैसे नहीं हो वो हो। अब यहाँ से दूसरी सूरत, व इन अज़लहु व रासुल माली दराहिम और दनानीर, और दूसरी सूरत ये कि रासुल माल माजूल किया, रासुल माल जो है नकद हैं, दराहिम है या दीनार है, दीनार है या दिरहम है इसके पास, और वक़न नक़द, और ये क्या है, नकद हासिल कर चुका है, यानी नकद इसके पास है। लम यजुज़ लहु अन यतसर्रफ़ फ़ीहा, तो अब इसके लिए जायज़ नहीं होगा कि इनमें तसर्रुफ़ करें, क्योंकि ये चीज़ क्या है, अब बंटवारे के लिए आसानी से है, सही है नहीं, बंटवारा कर सकते इसमें, इसके पास पैसा आ गया है, अब फ़ायदा भी बदल जाएगा कि मेरे फ़ायदे कितने बने और रब्बुल माल कितने बने। एक सूरत आ रही है लास्ट वाली, वो अलग है। ये जो आप कह रहे हैं वो है कि मान लीजिए कि ये दराहिम है और रासुल माल दीनार था, ये चौथी ज़रूरत आएगी। या ये कि इसका बरक्स हो जाए, तब इस्तेहसानन इसको बेचने की फिर भी इजाज़त रहेगी। रासुल माल जब तक दिया था इसने तो वो दीनार था, लेकिन अभी जो इसके पास है वो दिरहम है, तो इस्तेहसानन ये सूरत भी इसको जायज़ होती है इसको बदलने की। कह रहे हैं अगर ये माजूल किया है, रासुल माल दराहिम हो या दीनार है और ये नकद है, लम यजुज़ लहु यतसर्रफ़ फ़ीहा, तो इसमें तसर्रुफ़ करना इसके लिए जायज़ नहीं, लिअन्नहु लैसा फ़ी इअमाली अज़लिही इब्तालु हक़्क़ी फ़ी रिब्ही। अब जो है रब्बुल माल के माजूल करने के कामों में से ये नहीं है कि उसके हक़ और फ़ायदे में भी बातिल कर दे। क्या है, रब्बुल माल के माजूल करने के कामों में से ये नहीं होगा कि फ़ायदे में मुजारिब के हक़ को बातिल कर दे। मुजारिब का हक़ चले वो माजूल हो गया, लेकिन माजूल होने के बाद वो अब काम नहीं कर सकता आगे को, लेकिन जो उसका जो फ़ायदा है उसमें बन रहा है वो क्या है, ख़त्म नहीं हो सकता है। फी अज़लिही ये, तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ लिखा हुआ भी है वला यमनाहु लिमा लम यमनाहु अज़लु रब्बिल माल अन बैहा, रब्बुल माल को उसकी बै करने से रोकने का हक़ नहीं होगा, बेचने से। तो अब इसे माजूल कर दिया, तो रासुल माल दराहिम या दीनार हैं, तो और ये नकद हासिल हो चुके हैं, तो इसके लिए जायज़ नहीं कि इसमें तसर्रुफ़ करें। लिअन्नहु लैसा फ़ी अमाल अज़ली इब्तालु हक़्क़ी फ़ी रिब्ही फ़ला ज़रूरता, तो आमाल को, कामों को तर्क कर देने में इसकी कोई हाजत भी नहीं है। यानी क़ाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाज़ा लज़ी ज़करहु अल मालु लज़ी नज़्दा, यानी इमाम क़ुदूरी ने फरमाया कि ये जो तमाम जो जिक्र किया गया, जो माल इसने हासिल किया नक़द की सूरत में, ये उस सूरत में है जबकि वो रासुल माल की जिन्स से हो, इस तौर पर कि दोनों के दोनों दराहिम हो या दोनों के दोनों दीनार हो। मान लीजिए रब्बुल माल ने भी दीनार दिए थे और हासिल किया है वो भी दीनार है, या रासुल माल और रिब फ़ायदा, ये दोनों क्या हैं, एक ही जिन्स के, या फ़ायदा जो है वो भी दीनार है और रासुल माल भी दीनार बन रहा है, तब ये ऐसी सूरत है इसके लिए तसर्रुफ़ करना जायज़ नहीं होगा, किसके लिए, मुजारिब के लिए।
व इल्लम यकुन, और अगर इस तरह से ना हो, यानी माल जो रासुल माल की जिन से जो हासिल किया है नकद है वो रासुल माल की जिन से है, इस तौर पर ना हो। और अगर इस तौर पे ना हो, बैन काना दराहिमा व रासुल माल दनानीर, इस तौर पर के वो दीनार हो, दराहिम और रासुल माल दीनार हो। औ अलल कल्बी, या इसका बरक्स हो, इस तौर पर कि ये रिब जो हो दनानीर हो, रासुल माल दराहिम हो। कह रहे हैं लहू अन यबीहा बिजिनसी रासुल माल, तो अब इसे हक होगा कि रासुल माल की जिन से इस्तेहसान बेचने का। तो ये सूरत ये हो गई कि ये जो जिक्र किया गया ऊपर कि अब इसे तसर्रुफ का हक हासिल नहीं होगा जब इसके पास नकद मौसूल हो, तो ये उस वक्त है जबकि दोनों रिब फ़ायदा और रासुल माल एक ही जिन्स के बन जाएं, दराहिम भी हैं और रासुल माल भी दराहिम है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, फ़इल्लम यकुन, अगर ऐसा नहीं है इस तौर पर के दराहिम और रासुल माल, वो फ़ायदा क्या हो दराहिम हो और रासुल माल दीनार हो, या जो हो फ़ायदा जो हो वह दीनार हो और रासुल माल जो है दराहिम हो, तो अब इसे जो है रासुल माल की जिन से इसे इस्तेहसानन बै करना जायज़ होगा, इसलिए कि लिअन्न रिबा ला यदरु इल्ला भी, इसलिए कि फ़ायदा जो है वो इसी के ज़रिए से फ़ायदा हासिल होगा, ज़ाहिर होगा। वह सारा कल अरूज़, और गोया कि ये सामान की शक्ल इख्तियार कर लेगा, सामान की शक्ल इख्तियार कर लेगा। सामान को जब एक दूसरे को तसर्रुफ़ करना जायज़ है, तो ऐसे ही यहाँ पर इसका हुक्म ऐसा निकल जाएगा कि माजूल होने के बाद सामान की बै करना जायज़ होता है, ऐसे ही इसे रासुल माल की जो है जिन्स हासिल करने के लिए रासुल माल दीनार हैं, तो अब ये रिब जो है दनानीर है, तो इसे भी दीनार बनाने के लिए इसे इजाज़त होगी। मिसाल के तौर पर मैंने जो है फ़ायदा हासिल किया है, वो मेरे पास जो है डॉलर हैं, और जो मुझे दिया गया था 10,000 वो 4 रुपया था, दोनों अलग अलग हो गए। तो अब ये क्या है, उसके तसर्रुफ़ करेगा, डॉलर को बना लेगा, किस लिए बनाने के लिए, पैसा हासिल करने के लिए तसर्रुफ़ करना जायज़ होगा। या उल्टा हो जाए तो तसर्रुफ़ करने की इजाज़त होगी, गोया कि सामान की शक्ल इख्तियार हो जाएगी इसकी। वाला हाजा मौतु रब्बिल माल फिल बैल अरूज़ व नहविया, और इसी तरीके पर जो है रब्बुल माल की मौत का हो जाना सामान वगैरह में। क्या है, सामान वगैरह में जो है सामानों की भाई इस तौर पर कि रासुल माल दराहिम हो या माल दीनार हो, या इसका बरक्स हो, या सामान है ख़रीदारी वगैरह कर रहा था वो बाज़ार में, अभी उसके पास बहुत ज़्यादा चावल का लेके गया था ख़रीद करके, अचानक पता चला कि रब्बुल माल का इंतकाल हो गया। अब रब्बुल माल का इंतकाल हुआ तो इसका तसर्रुफ़ करना जायज़ रहेगा, कब तक, नकद हासिल कर ले उस वक्त तक इसका इजाज़त, क्योंकि फ़ायदा जो है लेना नहीं लेना है, तो इसको इस वजह से इससे इजाज़त रहेगी। वाला हाजा मौतु रब्बिल माल फिल बैल अरूज़, और इसी पर जो होगा क्या होगा, रब्बुल माल का मर जाना सामानों की बै में, या इसी तरह क्या हो माल दराहिम हो या दीनार हो, यानी रब्बुल माल ने दिरहम दिए थे, बाज़ार में ले जाकर इसने जो है चेंज करा लिए और उससे पैसा हासिल किया, वो दीनार बन चुके, तो अब ये है क्या करेगा, और रब्बुल माल का इंतकाल हो गया। तो रब्बुल माल इंतकाल कर गया तो इसकी जो है वो माजूल होना कब तक, अभी टूटेगा नहीं जब तक ये पूरे वसूल कर ले, वसूल करने के बाद वारिसों में दे देगा। अब ये हो गया तब इसकी क्या होगी, मुजारबत बातिल होगी। ये दूसरे वजह है, एक पहली सूरत हो गई, और दूसरी सूरत ही रासुल माल नकद हो, ये दूसरी सूरत वइन अज़ल उसे। तीसरी सूरत कहाँ है, तीसरी सूरत नहीं आई अभी, हाँ इसी सूरत पर जबकि रासुल माल दराहिम हो और माल दीनार हो, या इसका बरक्स हो, इसलिए कि ये भी सामान की शक्ल इख्तियार कर गए, इसलिए कि मुजारिब ये है रब्बुल माल की मौत से माजूल नहीं होगा। यहाँ पर इसी सूरत पर है कि इसके पास पैसे थे या चेंज हो गए थे, मर गया, तो अब वो उस वक्त तक माजूल नहीं होगा यहाँ तक कि असल माल को हासिल कर ले।
तीसरी सूरत जो है यहाँ आगे जिक्र करेंगे इसकी, ये 2 सूरतें हो गई यहाँ पर। नहीं, वो अलग चीज़ है, बातिल हो जाएगी, लेकिन अभी जो है कब बातिल हो जाएगी? हाँ, दोनों में से कोई मर जाए, लेकिन वक्ती तौर पर उसके पास माल मौजूद है, तो इसको तो ठिकाने लगाना है ना। इस वजह से ये क्या है, माजूल तो हो गया है, लेकिन माजूल का असर जो अभी जाहिर नहीं होगा जब तक फ़ायदा हासिल, जैसे ऊपर बयान किया नहीं कि इसका जो है तकसीम से जाहिर होगा। इसका ये हो तो चुका था, लेकिन ये क्या करेगा, जब नकद हासिल कर लिया और दे दिया तो ये अमल जाहिर हो जाएगा। ये रब्बुल माल की तरफ ज़मीर है इसमें कि लिअन्नहु लैसा फ़ी अमाल अज़लिही इब्तालु हक़्क़ी फ़ी रिबा, या अगर मुज़ारिब की तरफ माने कि उसके लिए तसर्रुफ़ करना उसमें जायज़ नहीं होगा, क्योंकि यानी मुज़ारिब के माज़ूल होने के कामों में से हक़ ये नहीं है कि उसके हक़ को बातिल कर दे फ़ायदे में। हाँ, इब्तालु हक़्क़ी, इसलिए कि मुज़ारिब के माज़ूल यानी माज़ूल होने वाले के कामों में से ये नहीं है कि रब्बुल माल के हक़ को बातिल कर दे फ़ायदे में। हाँ, ये इस तरह से एक सूरत ही है कि अब ये इसको फ़ायदा हासिल हो गया, पैसे भी नक़द दराहिम है, तो अब उसने माज़ूल कर दिया इसे, तो अब इसे ये हक़ नहीं होगा कि और जाके ख़रीदारी करें, उसका फ़ायदा मिल चुका है, उसे हो चुका है रब्बुल माल को, अब ये कहीं और जाके तसर्रुफ़ करने लगा, हो सकता है घाटा हो जाए। तो इस एतबार से इसके अब इतना माज़ूल होने वाले के कामों में से ये नहीं होगा कि उसके हक़ को फ़ायदे के अंदर बातिल करें। फ़ला ज़रूरता फ़ी तर्किल अमाल, तो अब अमाल को छोड़ देने की भी कोई हाजत नहीं है। ये सूरत में कल जिक्र करता हूँ।